पट्टी। तो जैसे मैंने बोला ना कि यूट्यूब के सेशन में मैंने डाला हुआ था गरम ठंडा सेक डाला हुआ था। तो गरम ठंडा सेक कर लीजिए, चाहे ठंडा गरम सेक कर लीजिए, लेकिन गरम ठंडा सेक करना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें हमेशा स्टार्ट करते हैं गर्म पानी से, लेकिन उसका रूल ये होता है कि ख़त्म हमेशा ठंडे पानी पर करना चाहिए। तो मैंने बताया था बॉडी में कहीं भी दर्द हो तो कर सकते हैं। और एक नॉर्मल ठंडे जल की पट्टी होती है जो हम लोग हर कोई करता है। कब करता है? जब हर किसी को फीवर वगैरह होता है आसपास, या बच्चों को फीवर होता है, तो देखते हो ना कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ठंडे पानी की पट्टी कर दीजिए, खास करके माथे पर जरूर कर दीजिए, और होल बॉडी भी कर सकते हैं, सिर्फ चेस्ट रीजन को छोड़ना होता है छोटे बच्चे के केस में। तो ये जो पट्टी होती है आप नॉर्मली करते हो, तो इसके ऊपर नॉर्मली नेचुरोपैथी की बहुत सारी जो पट्टियाँ होती है ना, उन पर एक ठंडे पानी की पट्टी लगाते हो और उसके ऊपर एक दूसरा सूखा कपड़ा भी लगाते हो, तो उसको बोलते हैं बंद पट्टी। लेकिन इसको खुली पट्टी इसलिए कहते हैं सिर्फ ठंडे पानी की पट्टी लगा देना है। हर 2 से 5 मिनट के बाद उसके ऊपर आप ठंडा पानी डालते जाइए या पट्टी ही बदलते जाइए, इस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ करना है, कहाँ कहाँ इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो जलने पर आप हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी दर्दें हो रही तो वहाँ पर कर सकते हैं। और जब ज़्यादा तेज़ दर्दें रहती हैं तो वहाँ पर क्या करना होता है, बहुत ठंडा पानी रखना होता है। बट मैं आपको वहीं से बता दूँ कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी रखने से बेटर है वो गर्म ठंडे पानी की सेक वाली है। लेकिन ये है कि मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा, पानी कौन गर्म करे, ये सब सारी परेशानी है, तो तुरंत आप कर लेते हो। लेकिन हल्के फुल्के दर्द पर ये काम करती है, क्योंकि बहुत जब सख्त दर्द होता है तो बहुत तेज़ पानी रखना पड़ता है ठंडा। मतलब बहुत ज़्यादा जब ठंडा रखते हो तो होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर होने का चांस होता है। इसीलिए नेचुरोपैथी में भी जो लोग बहुत समझदार होते हैं वो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं यूज़ करते। जैसे मैंने गर्म ठंडे सेक में भी बताया था कि आपको जितना बियरेबल और नॉर्मली, ऐसा नहीं कि स्किन बर्न वगैरह हो जाए, उतना यूज़ करते हैं। और ठंडे का मतलब होता है नॉर्मल वाटर, ठीक है। तो इस बात का प्लीज़ ख्याल रखेंगे। दर्द हो रही है, टपकता हुआ सा दर्द हुआ तो उसमें भी आप कर सकते हो। जलन है, चोट है, सूजन है, इन सब सारी जगहों में ठंडी पट्टी जो होती है बहुत बढ़िया काम करती है। जलन के केस में तो पक्का सी बात है आप नॉर्मल ठंडे पानी की पट्टी ही करेंगे, वहाँ पर गर्म पानी की पट्टी नहीं करेंगे। तो कुछ जगह है बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए मैं प्रॉपर बुक से देख करके आपको बताया था कि आपको बताऊंगी कि हमारे नेचुरोपैथी में ये चीज़ दे रखा है। उसके अलावा आग से जल गया तो भी ठंडे पानी के कर सकते हो। अगर किसी डंक ने, मच्छर ने, कोई जानवर ने काट लिया और जहरीला है तो उस केस में भी, क्योंकि पानी से जब आप धो देते हो तो जो भी उसका सलाइवा या कोई चीज़ रहता है तो वो निकल जाता है। तो नॉर्मली आज की डेट में मच्छर ही बहुत काटते हैं, तो मच्छर काटने के केस में खास करके बच्चों को भी, तो वहाँ पर तो बोलते हैं कि साबुन पानी लगा कर धो सकते, बट आप नॉर्मल वाटर से भी अच्छे से वॉश कर देते हो तो चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है। उसी तरीके से हल्की फुल्की मूंछ वगैरह है तो वहाँ पर भी आप एक काम कर सकते हो, फोड़े फुंसियाँ छोटी मोटी हैं तो, और कहीं से कट पट गया तो वहाँ पर भी ठंडे पानी से धो सकते हो। बट वाटर शुड भी प्रॉपर, मतलब बहुत क्लीन वाटर होना चाहिए, किसी गंदे पानी से नहीं धोना है, ठीक है। पट्टी करते हो तो आपको हमेशा, मैंने बताया हुआ कि पट्टी करने में हमेशा जो आपकी पट्टी होनी चाहिए वो हमेशा नए कपड़े की होनी चाहिए, या बेस्ट तरीका और रहता है कि आप कॉटन ले लीजिए, सर्जिकल कॉटन से काम चला लीजिए, या नया साफ कपड़ा रखिए हर बात के लिए। उसका बेस्ट तरीका होता है ना, घर में मार्किन का कपड़ा 1-2 मीटर 4 मीटर रखना चाहिए, क्योंकि आगे मैं आप लोग को बहुत सारी लपेट बताऊँगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताऊँगी, हो सकता है कुछ का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन या वीडियो बनाकर डालूँ, और कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही बताती रहूँगी जिससे आप लोग जो घर पर कभी भी कुछ होता है तो पहले तो फर्स्ट एड को कर ही सकते हो। तो उसलिए वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग हर कोई अपने घर पर 5 मीटर मोटा मार्किन का कपड़ा रखिए, ठीक है, वाइट कलर वाला जो अपनी रजाई के कवर में लगता है। तो उसको, क्योंकि नेचुरोपैथी का एक रूल होता है, और भी बता देती हूँ मैं आपको। नेचुरोपैथी में रूल होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप पट्टी या लपेट या कुछ भी यूज़ करते हो तो एक बार यूज़ करने के बाद उसको बढ़िया से साबुन से धोना होता है, धूप में सुखाना होता है, और धूप में सुखाने के बाद में ही दोबारा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या करता है वो आपकी बॉडी के अंदर के टॉक्सिक मटेरियल को सक करता है। तो कभी भी उसी पट्टी को दोबारा नहीं यूज़ करते हैं, मतलब बगैर धुले, ठीक है। तो इस बात का प्लीज़ ख्याल रखिए। और फिर दर्द का अमाउंट जितना ज़्यादा होता है, जितनी ज़्यादा दर्दें होती हैं उतनी मोटी पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात का भी ख्याल रखिए। तो करीब 4-5 हो या आधे इंच मोटी आपकी पट्टी होनी चाहिए। बहुत पतली सी पट्टी आपने लगा रखा है तो वो काम नहीं करती है। और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप करके देखिएगा, क्योंकि मेरे साथ परमात्मा का कम से कम एक्सपीरियंस यही रहा है, या अनुभव कि आज तक मैंने नेचुरोपैथिक थेरेपी जहाँ पर भी जब भी यूज़ करी है 100% शानदार रिजल्ट आया, मतलब एक सिटिंग में रिजल्ट आया हुआ है, सबसे बड़ी बात है। तो इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को यूज़ करिएगा। और खून बहता रहता तो नॉर्मली आप ठंडे पानी से धोते होते हो या बर्फ़ लगाते हो तो आप ठंडे पानी की पट्टी भी लगा सकते हो। और फीवर के केस में हर किसी को पता है, तो ये ठंडे पानी की पट्टी मैंने आपको बताई, और जो भी बुक में था वो मैंने आपको सारा शेयर किया। और इसके बाद आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि इसको यूज़ किया वाकई आपको कितना रिजल्ट आया, ठीक है।